जिनको भौंकना उनको भौंकने दो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं सिंगल हूँ। काम से ही मिले होते हैं, काम के अलावा ऐसे कि हाँ चल कॉफ़ी पीने चले या मूवी चले, वो सब। मुनव्वर को कौन बीट करेगा, तो वो रोस्ट कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। करता होता तो मैं आपको ऑफ कैमरा भी बता देता या ऑन कैमरा नहीं बताता। वो तो मैं मेरे पीछे ही खड़े होते, मैं ऐसे देखता हूँ और अभिनव भाई मुझे ऐसे ही घूर रहे होते हैं। हाँ जी जीजू। एक रियलिटी शो में अभिषेक और ईशा ने अपने सारे रिश्तों को किया तार-तार, लेकिन दूसरे रियलिटी शो में दोनों ने अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर फिर से आए साथ पंगा करने के लिए। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल यही था कि ये जो पंगा दिखा हमें, जब पहली बार आप दोनों स्पॉट हुए, मीडिया में सनसनी फैल गई, और ये कैसे हुआ अभिषेक, जानना चाहेंगे ये कैसे हो गया? पहले बताओ आपको कितने फोन आए कि पता करो। बहुत सारे फोन आए, इसलिए हमने आपको मैसेज भी डाला था, राइट? हमें मना किया गया था, कलर्स हमें बांध के रखती है, एक रूम में बंद कर देती है कि जब तक कुछ भी नहीं बोलना, एपिसोड ना आए तब तक कुछ नहीं बोलना। बट सर क्या क्वेश्चन है? यही कि ये हुआ कैसे, मतलब ये कोलैबोरेशन हुआ कैसे? शॉकिंग था लोगों के लिए, मेरे लिए भी शॉकिंग था पर हो गया। सर थोड़ी बड़ी बातचीत हुई तो पूरी बता देता हूँ कि बिग बॉस के बाद ऑब्वियसली हमें बहुत ऑफर्स आ रहे थे साथ में कि साथ में काम कर लो, साथ में काम कर लो। बट हम कंफर्टेबल जोन में नहीं थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि बहुत चीज़ें हो गई थी। पर जब लाफ्टर वाला एपिसोड आया तो उसी दिन जो कलर्स के दिग्गज लोग हैं, जिनके हिसाब से कलर्स चलता है, वो हमारे साथ बैठे। उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने हमें समझाया कि तुम एक्टर हो, प्रोफेशनल हो, तुम्हारी अब कोई पुरानी चीज़ें तुम्हें हिट नहीं करती, तो तुम्हें काम करना चाहिए। तो जिन बड़े लोगों ने इतनी चीज़ें ऑफ़र की हैं, बिग बॉस, खतरों, लाफ्टर शेफ्स, उनको मना करने में बहुत अजीब लग रहा था। और फिर एट द एंड हमने सोचा, हमने देखा यार करते ही ऑब्वियसली। और 3.5 साल हो गए हैं सर ब्रेकअप में, 2 साल 2.5 साल तो बिग बॉस को हो गए हैं हुए को। अभी उस जोन में नहीं है, अभी गुड जोन में है। और आपको भी पता है एक्टर्स को, कितने एक्टर्स घर बैठे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा। हम बहुत ब्लेस्ड हैं हम काम कर रहे हैं, और हम रेगुलर काम कर रहे हैं, और हम अच्छा काम कर रहे हैं। और इतना बड़ा शो, और बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। इतना बड़ा शो कैसे मना कर सकते हैं? तो बहुत सारे रीजंस थे। फैमिली को भी पूछा, दोनों की फैमिलीज ने। उसके बाद हमने देखा कि यार बहुत कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शो में भी देखोगे तो हम बहुत कंफर्टेबल है, पुरानी चीज़ों के बारे में बात तक नहीं कर रहे। तो वो उस जोन में किया कि सर इनको भी हमें ना, कलर्स को भी, उन्होंने हमारे लिए इतना किया तो इतना तो बनता है। बट जैसे आपने कहा कि घर वालों से बात किया, हमारी जब बिग बॉस के बाद मॉम से बात हुई थी आपकी, उन्होंने यही बोला था कि वापस नहीं देखना चाहते साथ में, राइट? तो मम्मा ने कैसे हाँ बोल दिया, मतलब मम्मी ने तुरंत हाँ बोला या उन्होंने सोचा? नहीं सर, ऑब्वियसली पहले ये तो हाँ मैंने भी नहीं बोला, क्योंकि बिग बॉस के बाद तो मैं भी बोलता था कि नहीं काम करेंगे, क्योंकि वो उस टाइम बहुत भरा होता है, आप नए निकले होते हो, धीरे धीरे आप शांत होते हो, धीरे धीरे आपको समझ आती है। और अभी तो मैं 29 का हो गया हूँ सर, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल हाई हो गया। उस टाइम मैं थोड़ा 25, 26, 27 का था, अभी उड़ारियाँ में तो और भी छोटा था। तो मम्मा को भी बताया, और मम्मा ने भी समझाया कि काम कर, बट उस जोन में मत जाना जिस जोन में हमने तुझे देखा है, थोड़ा डिस्टेंस में रहना और काम करना। तो वही है कि काम कर रहे हैं, काम करने के बाद बात नहीं होती, सेट पे आए, अच्छे जोन में मिलते हैं, काम करते हैं और घर चले जाते हैं। बट अभिषेक को जहाँ तक हम जानते हैं, बहुत दिल से, बड़े प्यार से, बड़े साफ इंसान है। कहीं ना कहीं आप जब किसी के साथ अटैच होते हो ना, आपको इफेक्ट करता है बहुत। और ये बात आपने खुद घर के अंदर भी कही है, और आज भी आपकी बात, आपने कहा कि सेट काम के बाद हम बात नहीं करते। बट हमने देखा कुछ वीडियोस जिसमें दोनों लोग BTS वीडियोस बना रहे हो, आप लोग, सारी चीज़ें, बातें हो रही हैं, तो वो इफेक्ट करता है अभिषेक? सर वो जो BTS था वो नीतू बार के सेट का था। नीतू बार से जब हम निकल रहे थे तब वहाँ स्पॉट हुए थे। और अभी जो अभी जो हो रहा है, नहीं वो एयरपोर्ट का था जो सबसे पहले आया था जी, साथ में। हाँ, जो वो एयरपोर्ट का था, हम फोटो शूट के लिए निकल रहे थे, और एक्चुअली हमने नहीं बुलाया था।
नहीं तो लोग बुलाते हैं। एयरपोर्ट पे ऑलरेडी मीडिया रहते वो पहले ही थे और वो किसी मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए आए थे, उन्होंने हमें एकदम से देखा, मैंने कहा ये क्या है, और हम एक्चुअली नहीं शॉक थे, नहीं तो पता होता है कि यार हमने बुलाया है, और सबको पता होता है कि हमने स्पॉटिंग करवानी है या कुछ भी, बट उस टाइम हमने बुलाया ही नहीं था। एक तो वो था, और एक जो अभी है वो हमने एक रील शूट किया, प्रमोशनल रील, तो हमने साथ में शूट किया, तो वो BTS है। उसके अलावा मतलब काम से ही मिलते हैं, काम से ही मिले होते हैं, काम के अलावा ऐसे कि हाँ चल कॉफ़ी पीने चलें या मूवी चले, वो सब। जैसा मम्मा ने बोला कि ज़्यादा क्लोज ब्रदर अभिषेक कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आपने पहले भी कहा था मैं एक बार जब किसी से मिलता हूँ तो जी, बट सच में बोलूँ कि कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि पता है कि अगर एक लाइन क्रॉस हो गई तो बर्बाद हो जाओगे। तो अगर आप आबादी वाले रास्ते पे, तो क्यों बर्बाद होना। धमाकेदार एंट्री हुई है शो में, पति पत्नी और पंगा, राइट? क्या सैयारा वाली एंट्री हुई है, सुपर एंट्री हुई है, और एंट्री होते हुए TRP भी बढ़ गई है। सबसे पहले अभिषेक क्या कहोगे आप बताओ? जी सर, इसी बात का इंतजार था। मतलब TRP बढ़ गई है और अच्छा लगता है सर। इसीलिए तो आप आए हो, राइट? अच्छा लगता है कि आपके आने से शो की TRP बढ़ती है या लोग पसंद करते हैं, बट ये नहीं है कि सिर्फ एक के आने से बढ़ती है, वो सब लोगों का एक मिलजुल के जो टीम है उसकी वजह से है। पर सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जितने भी जोड़ीज़ हैं वो सब ने ये बोला कि आपके आने से ना शो की वाइब चेंज हो गई है, मतलब दोनों के आने से पॉजिटिव एनर्जी हो गई है, 3x एनर्जी हो गई है, और हम लोग भी अब और हंस खेल पाते हैं, तो वो सुन के बड़ा अच्छा लगता है। और जो एंट्री हुई थी सैयारा जी, और बहुत सारी बातें जो हुई वहाँ पर जी, आपके फ्रेंड ने बोला सैयारा, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? हाँ सर, वो तो है ही रोस्टर सर। अब मुनव्वर को कौन बीट करेगा, तो वो रोस्ट कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना काम करना है, और चल रहा है सर शो। लोगों को हंसी आनी चाहिए। लाफ्टर में ये सीख लिया था कि अगर आप पे मजाक भी बनाया जा रहा है ना, और आप उसको बहुत अच्छे से ले रहे हो ना, इट मीन्स आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में। कृष्णा भाई से सीखा था, और वो अभी भी अप्लाई कर रहे हैं, और वो ग्रो कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। एंट्री होते ही आप पर सवाल उठे कंटेस्टेंट से कि ये शो पति और पत्नी वाला है, और आप दोनों ना तो पति हो ना पत्नी हो, आई मीन, तो फिर इस शो में एंट्री कैसे? तो जब ये आपको बोला गया था तो आपने भी सवाल उठाया था कि यार? बहुत क्वेश्चंस थे, हमने तो बहुत मीटिंग्स हुई हैं इस पे कि आप क्रिएटिव कॉल्स क्या हैं हमें लेके। तो एट द एंड समझ आया कि हम सिंगल्स हैं, मैं पतियों को सपोर्ट करने जा रहा हूँ, वो पत्नियों को सपोर्ट करने जा रही है, तो उसी जोन में जा रहे हैं, और एक्चुअली उसी जोन में जा रहे हैं। हमारी कोई आपस में वो भी नहीं है। एक हुआ था पहले एपिसोड में, तो उसके अलावा तो मतलब मैं पतियों को सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी कुछ ना कुछ। हुआ था पहले एपिसोड में? आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आंसर नहीं दूंगा भाई। वो आपस में पंगा तो चल रहा था जब ऑलरेडी सारी वो क्वेश्चंस थे हमारे, अभिषेक कुमार चाहिए एंड समथिंग लाइक दैट। हाँ, मतलब ईशा और मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, हमने सेम आंसर्स दिए थे। मैंने देखा था। वो पति पत्नियों में भी रहता है वो, तो वो सब भी उन्होंने देखा कि वो अभी भी कंपैटिबिलिटी है, और चीज़ें तो याद ही रहती है ना सर। आपकी शादी को 20-15 साल हो गए होंगे, अभी भी याद होंगे, याद होगा कि, तो वो तो याद तो रहता ही है। वैसे भी एक सॉफ्ट कॉर्नर तो सर रहता ही है, वैसा नहीं है कि आप एकदम से डिटैच हो जाते हो, वो आपका रहेगा। आप भी अपनी एक्स से कभी मिलोगे, आपका भी हो जाएगा। क्यों, ये तो मेरी वाली है, पहले वाली। बट अभिषेक अब अभी बिल्कुल अब ओवरकम हो चुके हैं, बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता? नहीं सर, नहीं, अभी नहीं, सच में नहीं करता होता तो मैं आपको ऑफ कैमरा भी बता देता, या ऑन कैमरा नहीं बताता, बट ऑफ कैमरा आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही आंसर दूंगा कि सच में नहीं करता। दोनों एक, एक्चुअली वो मुझसे ज़्यादा समझदार है, तो हम बहुत समझदारी से कॉर्डियल होके अच्छे से काम कर रहे हैं, और शो को हिट बनाने की ट्राई कर रहे हैं। और हमने देखा ईशा की मॉम ने कुछ आपसे बात हुई या सेट पर, या कुछ ऐसे कुछ बात हुई कहीं? वो नीतू बार के सेट में आई थी, मैंने आशीर्वाद लिया, वो वीडियो भी वायरल हो गई थी बहुत। तो नॉर्मल, मतलब वो भी अच्छे से, कि वो भी बोलते हैं कि बच्चे थे तुम लोग उस टाइम, अभी तुम दोनों मैच्योर हो गए, अच्छा काम कर रहे हो, तो तुम काम ही करो। सेम चीज़ मेरी मॉम ने बोली, सेम चीज़ मेरे डैड ने। अभिषेक, आप और आपके जो फैंस हैं वो तो ऑलरेडी आप कुछ भी करोगे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको जज करते हैं, राइट? जब आप दोनों साथ में आए, बहुत सारे खुश हुए फैंस, मतलब अभिषेक के फैंस तो इतने खुश हुए, आज अभी भी वो
बहुत सारे पिक्स और वीडियोस वायरल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि रिश्तों से बढ़कर पैसों को अहमियत दी। लिटरली आप इस बात उनको कुछ जवाब देना चाहोगे आप? सर जवाब तो यही है कि मैं घर नहीं बैठना चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। हर कोई चाहता है। और अगर मेरे को काम मिल रहा है तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। अब जिनको भौंकना है उनको भौंकने दो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। लिटरली सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें आप भी पढ़ते होंगे। मैं पढ़ता हूँ सर, पर अब मतलब ऑब्वियसली अफेक्ट तो करती हैं चीज़ें, पर क्या करें सर, हमारा काम है। मैं बड़े जो मेरे जिनसे मैं कलर्स में जो हैं उनको मैं मना नहीं कर सकता, और मैं अपनी गट फीलिंग को मना नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आप दोनों साथ हैं तो एक और बड़ी खबर आई कि समर को आपने अनफॉलो कर दिया, उन्होंने आपको अनफॉलो कर दिया। ये जो खबर है इसकी सच्चाई क्या है, पहले ये बताइए। आप बताओ क्या सच्चाई मुझे है? तो जहाँ तक पता है आप दोनों एक दूसरे को फॉलो ही नहीं करते थे। हमने कभी फॉलो ही नहीं किया, और एक्चुअली में नहीं किया, और एक्चुअली भी हमारी अभी भी बात होती है। अभी भी बर्थडे पे उसने विश की थी, अभी भी बात हो रही थी कि कब आएगा एलसी उलसी, ये सब बातें हमारी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि समर्थ और मेरी कभी ईशा को लेके बात नहीं हुई, तो जब बात ही नहीं हुई तो, और उसको पता था मैं शो कर रहा हूँ, जब हम एलसी में थे तब से ही पता था, क्योंकि तब कई मेरे को ऑफर हुआ है, तो उसको पता था चीज़ें। तो आप लोगों ने रिएक्ट किया, आप दोनों ने क्या बात की, ये कौन सी खबर आ गई? नहीं, उसने बोला कि हाँ करना है, ऑब्वियसली मैं भी होता तो करता। सर काम तो करना ही है ना, आप कितना मना कर लोगे? एट द एंड तो आपको करना है, सेम फील्ड में, और आप टकराते रहते हो। कभी इवेंट पे टकरा रहे हो, कभी गैदरिंग में टकरा रहे हो, कभी किसी की हाउस वार्मिंग में टकरा रहे हो, या किसी गणपति पे टकरा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं मिलते रहते हो, तो कितनी बार मना कर लोगे? तो फिर मैंने कहा चलो, उसने भी सोचा कि चलो कर लेते हैं। ये तो बस शुरुआत भर है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। अंकित के साथ ज्योतिर्लिंग वाली सारी पिक्स बहुत हर बार नई पिक्स, 7 ज्योतिर्लिंग है। जी जी जी। ये कैसे सातों हुआ, थोड़ा बताओ आप। सर वैसे मेरे 8 हो गए हैं, मैंने काशी विश्वनाथ भी किए हुए हैं, पर साथ में हमारे 7 हो गए हैं। सर ऐसे ही बस मैं मम्मा पापा को त्र्यंबकेश्वर लेके जा रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि चलोगे, और उनको अभी वो शिव भक्त एक्चुअली में बहुत वो हो गए, तो उन्होंने भी हाँ कर दी। तो तब से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो अभी हमने 7 कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम प्लान कर रहे हैं काशी विश्वनाथ का, फिर हम अमरनाथ, केदारनाथ उधर जाएंगे, तो उधर का प्लान करेंगे। बिल्कुल। और उनका क्या कहना था जब ओम आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब ईशा के साथ आप आए, उन्होंने आपको देखा, उनका कॉल आया, आई एम श्योर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मैंने क्या उनसे पूछा था, मैंने उनसे पूछा, मैंने रवि सर से पूछा, मैंने शालीन भाई से पूछा। अच्छा। मैंने कहा ऐसे ऐसे है, करूं? सबने मेरे को बोला सोच, ऐसा सोचना भी नहीं कि नहीं करना, तू एक्टर है। कई एक्टर्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ सीन करते हैं और उसके अलावा बात भी नहीं करते टीवी शोज में। तू एक्टर है, तुझे काम मिल रहा, तू बहुत ब्लेस्ड है। बड़े बड़े एक्टर्स घर पे बैठे हैं इस टाइम, तू काम कर। मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, मैंने कहा हाँ। चलो, ये तो शुरुआत भर है, अभिषेक। पति पत्नी और पंगा में अभी तक सबसे ज्यादा पंगा आप कितना दिखा पाए, और किसको लगता है सबसे ज्यादा पंगा होगा आपके हिसाब से? क्योंकि रूबीना के साथ आप पंगा नहीं कर पाओगे अब, राइट? सबसे बुरी चीज तो वही है अभिनव जी वो तो मैं मेरे पीछे ही खड़े होते हैं, मैं ऐसे देखता हूँ, और अभिनव भाई में तो ऐसे ही घूर रहे होते हैं। मैं हाँ जी जीजू वो मतलब फन शो है सर। जब आप नॉन स्क्रिप्टेड शोज करते हो ना, तो वो बहुत मज़ेदार होते हैं, और ये बहुत मज़ेदार है। कुछ भी करो, बस इंजॉय करो, मज़ा। जब आप इंजॉय करते हो ना, तब ऑडियंस इंजॉय करती है। ये मैंने सीख लिया है। आपको बस रॉ हो जाना है, आप रॉ हो जाओ कि कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा। एंजॉय करो, जो आपके दिल में आ रहा बोलो, जो उनको काटना होगा वो काट लेंगे तो मैं यार ये भी पूछना चाहूँ, क्योंकि समय नहीं है, सामने से बहुत सारी बातें आ रही हैं। बहुत सारा प्यार तो मिल रहा है, भर भर के प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोग भी हैं जो बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं, लाइक चाहे वो ईशा के फैंस हों या फिर और जो आपसे सहमत नहीं होते, बहुत कुछ कह रहे हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ईशा के फैंस भी अब मेरे फैंस हो चुके हैं। अभिषा फैंस नहीं, मतलब बट हेटर्स को यही है कि कीप ट्रोलिंग, क्योंकि आपके ट्रोल से बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, और शो देखते रहो आप, क्योंकि वो ज़्यादा देखते हैं कि कुछ तो गलती निकालें। तो पति पत्नी और पंगा देखो और एंजॉय करो। आखिरी सवाल, ये फैंस के ही क्वेश्चन है कि
खानजादी के साथ डेटिंग? ये पहले भी बोलना चाह रहे थे जी। इन्होंने वो जो बाकी इन्होंने बोला था कि मत पूछना। मैंने नहीं बोला इन्होंने मत पूछना, इन्होंने अभी जब क्वेश्चन पूछा ना आगे जो और भी हैं, मैं क्या और भी हैं, अब आप बोल ही दोगे तो बोलो। जी बताओ जी, ये क्या? जो खबर आती है या लोग कह रहे हैं उस पर, क्या आती है? डेटिंग एंड ऑल सारी चीजें अभी भी आती है? हाँ अभी भी आ रही है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं सिंगल हूँ यस। और मैं जिंदा लड़की चाहता हूँ। और वो माँ की पसंद। माँ की पसंद होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। फैन से क्या कहना चाहोगे? बस थैंक यू सो मच, सच में इतना प्यार दे रहे हो आप, आपकी वजह से मुझे काम मिल रहा है क्योंकि आप पसंद कर रहे हो। आप नहीं पसंद करोगे तो कौन काम देगा। प्लीज़ पति पत्नी और पंगा देखें और बहुत इन्जॉय करें। ये इन्जॉय करोगे तो आगे भी इन्जॉयमेंट मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच अभिषेक, ऐसे ही पंगा करते रहिए और लोगों को एंटरटेन करते। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।